जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम आप लोगों के लिए जो वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर एसपीडी का चल रहा था स्पेशल रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, उसका आज हम चौथा पार्ट लेकर आए हैं। यानी 301 से लेकर 400 तक का क्वेश्चन रहेगा। इसके पहले अगर आपने 300 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसका 3 पार्ट 100 क्वेश्चन का 3 वीडियो बना हुआ है ना। आप जो है उसको मात्र आधा घंटा यानी 20 मिनट में भी देख सकते हैं। अगर स्पीड कुछ बढ़ा के आधा घंटा करके एक वीडियो होगा, आप काफ़ी कम समय में अपनी करंट अफेयर को फिर से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम, है ना। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो याद रखिएगा विरल देसाई। किसने जीता है? विरल देसाई ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 विरल देसाई। अगला क्वेश्चन आइए। हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखा है? तो याद रखिएगा यह पुस्तक लिखा है संजू वर्मा ने। किसने लिखा है? संजू वर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? तो याद रखिएगा वायलेट बरुआ इसका नाम है, वायलेट बरुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा वायलेट बरुआ कहाँ के हैं? तो याद रखिए असम की। कहाँ की? असम की वायलेट बरुआ। अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा गुजरात को, है ना। किसको? गुजरात को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सुशासन सूचकांक में गुजरात जो है शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष में, है ना, 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आपको याद रखना इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे। इंग्लैंड के रे इलिंगवर्थ 99 वर्ष की आयु में इनकी जो है मृत्यु हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो याद रखिएगा आपको केरल। ठीक है, केरल जो है स्वास्थ्य सूचकांक में नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है? याद रखिएगा, एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है? तो याद रखिएगा श्रीलंका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? याद रखिएगा विक्रम मिश्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया पेटा इंडिया की तरफ से? आलिया भट्ट को। किसे चुना गया? आलिया भट्ट। अगला क्वेश्चन में आएगा। हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो याद रखिएगा केरल। शीर्ष पर कौन रहा है? केरल रहा है ना। चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड नामक पुस्तक। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो याद रखिएगा निर्मल चंद्र विज। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता? 2021 वाला है, आपको किसने जीता? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता था। किसने जीता था? हिमाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन। हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो नासा ने कौन से नाम से लॉन्च किया है? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास ले लिया? हरभजन सिंह जो है अपने समय में इन्हें क्या कहा जाता था? टर्मिनेटर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टर्मिनेटर। ठीक है, टर्मिनेटर। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है।
है ना। तो सुशासन दिवस का रहा है किनकी जयंती पर मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी, किनकी जयंती पर, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीना मनाया जाता है, तो किस तारीख को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है, तो याद रखिएगा अनाहत सिंह, ठीक है, अनाहत सिंह जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। अगला क्वेश्चन, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में सैफ U19 वुमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है, तो याद रखिएगा आपको बांग्लादेश ने, किसने जीता है, बांग्लादेश ने जीता है सैफ U19 वुमेन चैंपियनशिप 2021। अगला क्वेश्चन में आइए, हाल ही में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो याद रखिएगा लोह किन, ठीक है, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, लोह किन। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह, है ना, चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में ग्रेवियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने, मेन पॉइंट यहाँ सबसे युवा है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, तो याद रखिएगा आपको ऑप्शन नंबर सी चिली के, ठीक है, चिली के राष्ट्रपति बने हैं सबसे युवा ग्रेवियल बोरिक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए ME एंड CEO बने हैं, तो याद रखिएगा अतुल दिनकर राणे। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है ना, तो राष्ट्रीय गणित दिवस का रहा है यह जो है किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो याद रखना है श्रीनिवास रामानुजन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है, तो धर्म की स्वतंत्रता तो कर्नाटक ने, किसने पारित किया है, तो कर्नाटक ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो पुरुषों की रैंकिंग में सबसे शीर्ष पर कौन रहा है, ऑस्ट्रेलिया रहा है, ठीक है, कौन रहा है, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया, साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार, तो याद रखिएगा डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान, ठीक है, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में सेमी न्यू नीदरलैंड और चुमुकेदिमा किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं, याद रखिएगा सेमी न्यू नीदरलैंड और चुमुकेदिमा, ठीक है, याद रखना है कहाँ के बने हैं, तो याद रखिए नागालैंड, है ना, नागालैंड, कहाँ के बने, नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का BBC शॉर्ट्स, है ना, BBC शॉर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता है, तो याद रखिएगा एम्मा रादुकानु, कौन जीता, एम्मा रादुकानु, ऑप्शन नंबर ए, एम्मा रादुकानु। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के लिए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा चीन के लिए नियुक्त किए गए, प्रदीप कुमार रावत कहाँ के लिए, चीन के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो याद रखिएगा मोहित जैन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की किस कंपनी ने $23 करोड़ में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण किया है, ठीक है, हाल ही में भारत की किस कंपनी ने $23 करोड़ में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण किया है, तो आपको बताना है कौन सा कंपनी ने अधिग्रहण किया है, तो याद रखिएगा आपको विप्रो, क्या रखना है, विप्रो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS खुखरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है, याद रखिएगा 32 साल, कितने, 32 साल के बाद इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी
हाई स्पीड हिट HEAT हिट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो याद रखिएगा आपको उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में किसने ट्राइफेड बंधन क्रॉनिकल लॉन्च किया है? हाल ही में किसने ट्राइफेड बंधन क्रॉनिकल लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा आपको, ये इसका आंसर हो जाएगा आपको अर्जुन मुंडा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अर्जुन मुंडा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच का है ना बनाने वाला शहर कौन सा बना है? तो याद रखिएगा आपको, ये जो शहर बन गए हैं पीलीभीत। कौन बने हैं? पीलीभीत। और कहाँ पड़ता है? यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने किसे अपना राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? याद रखिएगा ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 100 बार नॉट आउट रहने वाले जेम्स एंडरसन, एक गेंदबाज, तेज गेंदबाज हैं। तो इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए YSY सहाय नामक योजना शुरू किया है? तो खेल से नक्सल प्रभावित जो जिला है वहाँ का युवा को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा झारखंड। कौन? झारखंड सरकार है ना। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? तो याद रखिएगा महिला पदार्पण सम्मान किसने जीता? अवनी लेखरा ने। अवनी लेखरा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बने हैं? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अरविंद कुमार। कौन बने हैं? अरविंद कुमार। ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो से सम्मानित किया है? पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है नगदग पेलजी खोरलो से सम्मानित किया है। तो आपको याद रखना है कि नगदग पेलजी खोरलो कहाँ के सर्वोच्च सम्मान है? तो भूटान के। कहाँ के हैं? भूटान के। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। हाल ही में कौन सा भारत का 4 रनवे वाला एयरपोर्ट बना है? ठीक है, 4 रनवे वाला एयरपोर्ट कौन बना है? तो याद रखिएगा, ये आपको जो है ध्यान में रखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 343 है ना, क्वेश्चन नंबर 343, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला याद रखिएगा। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? मनीग्राम। ठीक है, एक था टेलीग्राम, एक है टेलीग्राम और एक है मनीग्राम। तो ये मनीग्राम है। टेलीग्राम एक ऐप है जिससे हम लोग मैसेज से इधर उधर भेजते हैं ना, व्हाट्सएप के जैसा। लेकिन ये किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? तो याद रखिएगा पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कृषि मंत्री ने कहाँ में 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन का उद्घाटन किया है? 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन का उद्घाटन कहाँ किया है? नागपुर में। कहाँ किया? नागपुर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? याद रखिएगा अमित शाह। अमित शाह। ठीक है, अमित शाह। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ ईयर सम्मान मिला है? ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी। हाल ही में किस देश से संबंधित फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? याद रखिएगा सर्जियो एगुएरो अब जो है संन्यास ले रहे हैं वह किस देश के हैं? तो याद रखिएगा अर्जेंटीना के। कहाँ के? अर्जेंटीना के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो याद रखिएगा एम.एस. नरवणे। ठीक है, चलिए अगला, प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस है ना, विजय दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 16 तारीख को, यानी 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी।
हाल ही में कौन कागज रहित यानी पेपरलेस सरकार बनाने वाली दुनिया का पहला शहर बन गया है? तो पेपरलेस सरकार कौन बना, सब शहर बना है? दुबई। कौन बना है? दुबई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई है? तो वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन चुनी गई है? तो याद रखिएगा सिमोन वाइल्स। सिमोन वाइल्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल की नई सीईओ बनी है? तो याद रखिएगा लीना नायर। लीना नायर जो है भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल के नई सीईओ बने हैं लीना नायर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? तो अबू धाबी जो है अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन। मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? नवंबर महीना के लिए दिया है। नवंबर महीना के लिए किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए डेविड वार्नर। डेविड वार्नर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? आपको याद रखना है इसको, एलन मस्क को चुना। एलन मस्क जो कि टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, है ना। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? एलन मस्क। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिएगा आपको ऑप्शन नंबर डी नीना गुप्ता। नीना गुप्ता। अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में किसे यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? याद रखिए हरनाज संधू। हरनाज संधू है ना मिस यूनिवर्स 2021, हरनाज संधू। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार मिला है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण जोशी। बालकृष्ण जोशी। अगला क्वेश्चन आइएगा, अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्वत दिवस याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एशिया पावर जो है इंडेक्स उसमें भारत कैमा नंबर पर आ गया? चौथा नंबर पर है। कैमा नंबर पर? चौथा नंबर पर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर है ना। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आपको इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर आपको याद रखना है ओलाफ स्कोल्ज। ओलाफ स्कोल्ज, ऑप्शन नंबर बी ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से संबंधित दुनिया की सबसे उम्र दराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिन एस का निधन हुआ है? देखिए एलिन एस कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे इंग्लैंड के रहने वाले। कहाँ के थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता है? तो डेविस कप किसने जीता है? तो इसको जीता है रूस ने। किसने जीता है डेविस कप को? रूस ने जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी एम्मा रादुकानु। एम्मा रादुकानु। याद रखिएगा महिला टेनिस एसोसिएशन WTA ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा? एम्मा रादुकानु। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं? FICCI फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा संजीव मेहता। संजीव मेहता फिक्की के नए अध्यक्ष संजीव मेहता। अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है?
57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? दामोदर मौजो को, दामोदर मौजो को, दामोदर मौजो को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने। किसने जीता? अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा IDFC, IDFC, ठीक है, फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, मेटल डेबिट कार्ड, मेटल डेबिट कार्ड। अगला क्वेश्चन आइए, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा अलका उपाध्याय को। किसको? अलका उपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कोनिजेती रोसैया का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है ना? कोनिजेती रोसैया, कोनिजेती रोसैया 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये जो थे वो किस राज्य के थे? तो याद रखना आंध्र प्रदेश के। कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 तारीख को, यानी 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? विकलांग दिवस, याद रखिएगा विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा इसको 3 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है? असम वैभव, याद रखिएगा असम वैभव किसे मिला है? रतन टाटा को। किसे मिला है? रतन टाटा को मिला है। इन्हें मिला है असम वैभव नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, असम का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस, प्रतिवर्ष नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मैग्दालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो याद रखिएगा स्वीडन की, स्वीडन की। ठीक है, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैग्दालेना एंडरसन, मैग्दालेना एंडरसन, स्वीडन की। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम, भारत पर्यटन विकास निगम ITDC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा संबिता पात्रा को, संबित पात्रा को। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर MD, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर MD बनी है? तो याद रखिएगा आपको कि IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो याद रखिएगा गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, अंजू बॉबी जॉर्ज। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 2 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शिवशंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह क्या थे? तो याद रखिएगा शिवशंकर मास्टर जो थे वह थे कोरियोग्राफर थे। क्या थे? कोरियोग्राफर। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDC के 34वें कमांडेंट बने हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज कुमार मागो।
चलिए अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? संजय दत्त बने। कौन बने? संजय दत्त। चलिए अगला क्वेश्चन आइए फटाफट से, कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने हैं? तो 35वें मुख्य सचिव कौन बने? संजीव कौशल बने। कौन बने? संजीव कौशल। संजीव कौशल बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में लियोनेल मेसी ने अब तक कौन सी इस बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलोंड और का अवार्ड जीता है? तो याद रखिएगा आपको यह 7वीं बार रहा है इनके लिए जो कि सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जीता है अवार्ड। ठीक है, अगला, हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया? तो तेल अवीव बन गया। कौन बन गया? तेल अवीव सबसे दुनिया का महंगा शहर बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो आपको याद रखना है 57वां। कौन? 57वां। BSF की स्थापना 1965 में हुई थी। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना है? तो याद रखिएगा आपको बारबाडोस। ऑप्शन नंबर बी, बारबाडोस। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए CEO बने हैं? तो ट्विटर के नए CEO कौन बने? पराग अग्रवाल बने। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए CEO बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की, जो कि 141 मीटर रहेगा? भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा है ना 141 मीटर का रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? तो आपको याद रखना मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? विवेक जौहरी। कौन बने हैं? विवेक जौहरी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आइए, 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC है ना, NCC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा 73वां स्थापना दिवस NCC का। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो याद रखिएगा इनके जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो याद रखना इनको ऑप्शन नंबर सी, हर्षवंती बिष्ट। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, चलिए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, हाल ही में जारी नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना है? तो जानते ही हैं सबसे गरीब राज्य अभी तक बिहार। कौन है? बिहार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी जो है हाल ही में पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो है 400 तक क्वेश्चन पूरा हो चुका, यानी 800 में 400 आपको हम कंप्लीट करा दिए हैं। आगे 404 पार्ट और लगेगा, उसका 8 वीडियो में पूरा समाप्त हो जाएगा जो भी ऑब्जेक्टिव था। तो ये चौथा वीडियो था। आप लोग जो पीछे वाले नहीं देखे बार बार कर रहे हैं हम उसको, आप पीछे वाले ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका जो है एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने का संभावना ना के बराबर रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर हमारे चैनल को विजिट करें, लोगों पर जाकर उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना। चलिए सब्सक्राइब कर देंगे हमारे चैनल को और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से आपके साथ। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें लगातार। धन्यवाद।